वंस अगेन वेलकम टू AMB क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के 10 MCQs। इससे पिछले वाली क्लास में भी मैंने आपके साथ 10 MCQ डिस्कस किए थे प्लानिंग चैप्टर से। आज फिर से हम 10 MCQ डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड वीडियो है मेरी प्लानिंग के 10 MCQs की, और इन्हें करने के बाद आपको आने वाले एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएंगे या आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उन्हें करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करें आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डू प्लानिंग, प्लानिंग कौन से लेवल पे की जाती है मैनेजमेंट के। तो ऑप्शन है ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी लोअर लेवल मैनेजमेंट, सी मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड डी है आपका ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो ये अगर आपको पता हो तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेम है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को ही हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कह देते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि जो मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है वो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपको बताना है कि ये ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टिंग है, बी ऑर्गेनाइजिंग है, सी प्लानिंग है या डी स्टाफिंग है। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात आ रही है और साथ में ही एप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन को डेवलप करने की बात हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये दोनों काम आपके प्लानिंग फंक्शन के अंदर होते हैं। तो इसका जो आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम यूज़ करने वाली प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बेनिफिट है ये, बी मेरिट है, सी इम्पोर्टेंस है, डी लिमिटेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम कंज्यूम करना प्लानिंग की एक लिमिटेशन बताता है। तो ये इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। तो ये प्लानिंग की कमी को बता रहा है, उसकी एक लिमिटेशन को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच यूजुअली लोअर डाउन मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो आपको बताना है कि प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो यूजुअली जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनको लोअर डाउन करती है, जिनको उनकी कुछ चीज़ को कम करती है। क्या चीज़ उनकी कम कर देती है? ए क्रिएटिविटी को कम करती है, बी सिग्निफिकेंस को कम करती है, सी सैलरी को कम करती है या डी वर्थ को कम करती है। तो प्लानिंग में होता क्या है कि जो भी कोर्सेज ऑफ एक्शन है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा तय कर लेता है। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट सब कुछ तय कर लेगा तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बस उन्हें फॉलो करना होता है, उन्हें आगे अप्लाई करना होता है। तो इसलिए जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी क्रिएटिविटी को नहीं दिखा पाता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्रिएटिविटी, कि ये लोअर डाउन करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग। तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। लेंथी प्रोसेस होना प्लानिंग की एक लिमिटेशन है, एक कमी है। बी, इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस, खर्चीली है ज़्यादा, ये भी इसकी एक कमी है। सी, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूम होता है इसमें ज़्यादा, ये भी इसकी लिमिटेशन ही है, कमी ही है। डी है, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। तो प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है, ये इसका एक फीचर बनता है। इससे अलावा जो 3 पॉइंट हैं ए, बी एंड सी, वो इसकी लिमिटेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इनमें से कौन सी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है? ऑप्शन ए, प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्लानिंग, बिल्कुल ये इसकी इंपॉर्टेंस है, एक महत्व है इसका। बी, प्रमोट्स इनोवेशंस, इनोवेशन को प्रमोट करती है प्लानिंग, नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो ये बिल्कुल ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। सी, प्राइमरी फंक्शन, ये मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ इसका एक फीचर है। तो अभी तक ऑप्शन नंबर सी जो है वो लग रहा है कि इंपॉर्टेंस नहीं है। डी, एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट करता है, ये मानक तय करता है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये इसका एक फीचर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, what the manager have to apply for selecting the best possible course of action। तो किसी भी मैनेजर को बेस्ट पॉसिबल एक्शन को जब सेलेक्ट करना होता है तो वो क्या करता है? ऑप्शन ए,
क्या यूज़ करेगा, वो अलजेब्रा यूज़ करेगा, बी कैलकुलस यूज़ करेगा, सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ करेगा, या डी अपने लक यानी भाग्य का इस्तेमाल करेगा। तो जिन्होंने मैथमेटिक्स की होगी उन्हें पता होगा कि जब भी हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव चूज़ करने होते हैं, बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करना होता है, तो मैथमेटिक्स के अंदर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है कि जब भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले तो उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना हो तो हमेशा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस द बेस्ट एंड मोस्ट feasible प्लान विल बी चूजन टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेप है प्लानिंग का जिसके अंदर हम बेस्ट एंड मोस्ट feasible प्लान विल बी चूजन टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे प्लान को चूज़ करके इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। तो ये किस में आता है? ऑप्शन नंबर ए सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव, बी डेवलपिंग प्रीमिसेस, सी इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, या डी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो बेस्ट या मोस्ट फेसिबल है उसको हम क्या कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जब आप चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि सिलेक्टिंग हम कर रहे हैं अल्टरनेटिव का। तो जो भी हमारे पास विकल्प हैं उनमें से हम जो भी बेस्ट है या सबसे बढ़िया रहेगा हमारे लिए उसको हम चूज़ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो इनमें से कौन सी प्लानिंग की एक कमी है? ऑप्शन नंबर ए प्रोविजिव है, ये इसका एक फीचर है, बी फ्यूचरिस्टिक है, ये भी प्लानिंग का एक फीचर है, सी कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ये भी एक फीचर है, एंड डी रिजिडिटी। तो ये इसकी कमी है कि प्लानिंग के अंदर रिजिडिटी होती है क्योंकि इसमें बाकी मैनेजमेंट के लोगों को सिर्फ फॉलो करना होता है, वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो रिजिडिटी होना प्लानिंग के अंदर एक उसकी लिमिटेशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन assumptions about the future which may be in the form of forecast. This step of planning is known as। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, बी आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सी फॉलो अप एक्शन, एंड डी डेवलपिंग प्रीमिसेस। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बात हो रही है कि आपको अजम्पशंस करनी है, कुछ मान्यताएं तय करनी है, तो फोरकास्ट की फॉर्म में, यानी अब एडवांस में आप सोच लेते हैं कि फ्यूचर में कौन कौन से फैक्टर्स आपको इफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको इफेक्ट कर सकती हैं। तो जब आप ऐसे कर रहे होते हैं तो आप प्रीमिसेस डेवलप कर रहे होते हैं, अपने जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इफेक्ट करने वाले बिजनेस को, उनके बारे में सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि डेवलपिंग प्रीमिसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये थे आज की क्लास के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फ्रॉम AMB क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।